हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज आपको वीडियो थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही होगी ना। चलो कोई बात नहीं। आज ये जो आपके लिए वीडियो है, ये कुछ विशेष टॉपिक पर बनाई गई है, क्योंकि आपके जितने भी आंसर थे मैं उनका जवाब एक ही क्वेश्चन के अंदर या एक कमेंट सेक्शन के अंदर आपके जवाब नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यह वीडियो किस टॉपिक से संबंधित है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। आपको पता है राजस्थान के अंदर अभी भर्ती परीक्षा हुई थी, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, जिसकी मैंने वीडियो बना दी थी, जिसकी मैंने आपको वीडियो बनाकर दे दी थी कि इसमें ये चीजें मेंशन है, ये बातें हैं, है ना, वो सारी चीजें। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। फिर उसके बाद में मैंने जो पीएच कैंडिडेट है, पीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, उनके मेडिकल की, ठीक है, उसकी मेडिकल कैसे हुआ, मेरा मेडिकल कैसे हुआ, क्या चीजें हुई मेडिकल में, कैसे मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल करवाया, वो सारी बातें मैंने उसमें बताई थी। फिर उसके कुछ कमेंट्स थे, मैंने उसके भी रिप्लाई किए कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, सारी चीजें बताई थी। फिर भी 2-3 कमेंट्स हो रहे हैं, तो आज उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पुरानी वीडियो के कमेंट्स देख लेता हूँ साथ के साथ, और साथ के साथ आपको चीजें बता भी मैं देता हूँ कि कैसे क्या बातें थी, है ना। चलिए करते हैं शुरू। आपका पहला डाउट था कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो बीएलवी कैटेगरी के लिए बनाई है। किसके लिए? बीएलवी। बीएलवी कैटेगरी क्या होती है? बीएलवी के अंदर दो कैटेगरी बनती है, बी और एलवी। बीएलवी की एक नाम और भी कहा जाता है बीआई। ठीक है, इस बी का मतलब होता है ब्लाइंड, जो मैं आपको बता चुका हूं, और इसका होता है लो विजन। लो विजन इसका मतलब होता है कि दृष्टिहीन, और इसका होता है कम दृष्टि या अल्प दृष्टि। ये बातें भी मैं आपको बता चुका हूं। सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला कमेंट था कि सर सर्टिफिकेट कितने का बनता है, कम से कम सर्टिफिकेट कितने परसेंट का होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 40% का, और वो भी परमानेंट। क्या होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात तो आपकी हमें समझ में आ गई। कम से कम 40 होना चाहिए, कम से कम। इससे ज्यादा 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन था कि सर, एक कमेंट आया था कि सर मेरी एक आंख है जो खराब है, लो, मतलब उसने बताया था कि सर एक आंख खराब है और लेंस भी डलवा लिए, चश्मा भी लगा लिया, विजन सही नहीं हो रहा, तो क्या मुझे कोई दिक्कत आएगी? एक आंख अगर आपकी सही है तो, एक आंख अगर पूर्णतः खराब है, देखो, सर्टिफिकेट बनने की एक मोस्ट ऑफ कंडीशन है कि आपकी, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपकी दोनों आंखों में प्रॉब्लम होनी चाहिए, दोनों आंखों में प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब देखो, जो बच्चे इस बीएलई कैटेगरी से नहीं है तो वो ये करेंगे, कहेंगे कि हमारे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, हम दर कैसे प्रॉब्लम करनी, नहीं करनी है। बहुत आप अच्छे हो, या ये भी बुरे नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन आप इस पीएच कैटेगरी से थोड़ा अलग हो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका मेडिकल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिनका मेडिकल हो रहा है तो उनके मैं बीएलवी की ही बात करूंगा स्पेशली। तो दोनों आंखों में प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर किसी की एक आंख पूरी खराब है, एक आंख क्या है, पूरी खराब है, और एक पूरी सही है, तो उसका सर्टिफिकेट जो बनता है वो प्यारे बच्चों सिर्फ 30% का बनता है, जो कि पीएच कैटेगरी में नहीं आता। सर्टिफिकेट कितने परसेंट का बनता है? 30% का बनता है, जो कि आपका पीएच कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात, अगले टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा आया था कि सर जो आपके हाँ, यूडीआईडी से, यूडीआईडी से, यूडीआईडी, इस यूडीआईडी का नाम बदलकर अब स्वलंबन कार्ड कर दिया गया है। कौन सा? स्वलंबन कार्ड। तो ये भी आपके पास होना चाहिए।
ठीक है। अगर नहीं है, अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आप एफिडेविट लगा सकते हो कि डीवी के अंदर आपने एफिडेविट लगाया होगा, क्योंकि कई बच्चों से डीवी में यूडीआईडी कार्ड मांगा था और कईयों में नहीं मांगा। ठीक है, तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरे से तो नहीं मांगा, लेकिन मेरे से मांगा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से यूडीआईडी कार्ड मांगा था भाई। ठीक है, तो ये यूडीआईडी कार्ड डेवलपमेंट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एफिडेविट भी लगवा सकते हो। दूसरा, आपके पास मोस्ट ऑफ जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो उसकी बात थोड़ी सी अब कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट डीवी में, वैसे तो डीवी हो गए लेकिन कुछ के डीवी चल भी रहे हैं, तो उसमें डीवी में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सिर्फ पीएच कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एक तो क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको अपना एडमिट कार्ड, कम से कम आपके पास 3 सेट होने चाहिए। एक तो आपका चाहिए आपको एडमिट कार्ड। दूसरा, आपने जब फॉर्म भरा था, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसका जो चालान, उसका जो आपको परफॉर्मा दिया था, फॉर्म का प्रिंट। ठीक है सर। उसके बाद में आपकी 100 रुपए की एक ऑनलाइन रसीद कटती है, वो रिसिप्ट। ठीक है सर, ये मोस्टली आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में आपकी जो डीवी लिस्ट आई थी, जो आपकी डीवी लिस्ट आई थी, उसमें जो आपका नाम था, वो वाला पेज, वैसे मांगा नहीं है लेकिन आप ले जाना, एक पेज में कोई बाहर थोड़ी लगता है। ठीक है, उसके बाद में 10th की मार्कशीट। ठीक है, फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है सभी की। ये अगर जो चीजें ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, और जो सीधे प्रिंट आउट निकल रही है वो प्रिंट आउट। ठीक है, 3 सेट लेके जाने। फिर आपकी मोस्टली आपके पास 10th की तो होनी ही चाहिए, 10th की तो होनी चाहिए, क्योंकि ये भर्ती है जो 10th बेस पर थी, इसको तो स्टार लगा लो। इसके बाद में जैसे आपने 12th पास आउट किया तो 12th की लगा लो। इसके बाद में आपने ग्रेजुएशन की है, उसकी लगा दो। उसके बाद में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसकी लगा दो। उसके बाद में आपने अगर कोई भी डिप्लोमा, जैसे RACIT, SSC, कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान में RACIT चलता है तो मोस्टली RACIT अगर आपने किया तो वो लगा दो। ठीक है, उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र, जो नया है ना, वो जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, SC के लिए, जनरल के लिए नहीं चेंज होता है, OBC के लिए हर 6 महीने बाद में या साल बाद में नया बनवाना पड़ता है, वो चीजें। मूल निवास, मूल निवास। ठीक है, और अगर आप अनमैरिड हो तो अविवाहित प्रमाण पत्र। ठीक है, और शपथ पत्र, 4 आपको सादे कागज पर, 4 आपको सादे कागज पर होने चाहिए, और 2 शपथ पत्र आपके लगते हैं। इसमें तो जैसे धूम्रपान का हो गया और संविधान संबंधी हो गया, वो सारे सर्टिफिकेट लिखते हैं। ठीक है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो, इसलिए मैं रफली बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में कोई भी जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं, जो आपके फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं, उनसे साइन किए हुए 2 अलग अलग आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, आप पीएच कैटेगरी हो तो उसकी बात करेंगे, आपके पास क्या होना चाहिए, ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑफलाइन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने चाहिए, प्लस यूडीआईडी कार्ड, ये भी आपके पास होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये आपको लेके जाने हैं। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से सक्सेसफुल हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे देखो भाई, दिव्यांगजनों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी आई थी। अब मेडिकल की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल में सर ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, मेडिकल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने। तो सर क्या क्या लेके जाना है मेडिकल में, आपको क्या लेके जाना है, एक अपने तीनों सर्टिफिकेट, पीएच तीनों सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्म होता है, वो वहां से वो फॉर्म दे देते हैं। जाति प्रमाण पत्र लेके जाओ तो ले जाना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मोस्टली आपको इस पीएच की ही जांच करनी है, और उसके अलावा एक आपका आधार कार्ड, यानी कि वोट आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी। ठीक है, ये आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, प्लस 4 नवीनतम फोटो, 4 नवीनतम फोटो होनी चाहिए आप। इतनी ही बीएलबी में इतनी चीजें मांगी थी, तो आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए। अब मेडिकल आगे कैसे हुआ, क्या चीजें हुई, वो मैं आपको पूरी वीडियो में बता चुका हूं।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने डॉक्यूमेंट आप लेके गए तो मेडिकल में आपको इतने डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाने हैं, इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके नहीं जाने हैं। आपके सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, 4-5 फोटो, और जो आपको लगे कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा में, जैसे आपके पास पीएच कैंडिडेट में जैसे आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आपको उसका एफिडेविट लेके चले जाना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा में अगर आप कुछ जैसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो गई, इन सभी की फोटोकॉपी होनी चाहिए साफ सुथरी, है ना, वो चीजें आपको लेके जानी है। चलिए ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। एक वीडियो पर कमेंट आया था कि सर एलडीसीपी पर वीडियो बनाओ, एलडीसीपी पर वीडियो बनाओ। हाँ जी, एलडीसीपी पर मैं वीडियो तो बना दूंगा, लेकिन उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प ये चाहिए कि हमारा चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है और इसके कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो जिस किसी बच्चे ने, जिस किसी स्टूडेंट का एलडीसीपी से, एलडीसीपी से है वो और उसका मेडिकल हो गया है, एलडीसीपी से है और उसका मेडिकल हो गया है, वो उस कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज डाल दे और मैं उससे जो कुछ जानकारियां लेना चाहता हूं वो मुझे जानकारियां दे दे सारी संपूर्ण, क्योंकि मैं भी इस एलडीसीपी के बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है तो मैं आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए, ठीक है। तो वो काम अपने नहीं करेंगे, संपूर्ण जानकारी जैसे ही मुझे मिलेगी, आप कुछ हेल्प करो, कुछ मैं इधर उधर से कर रहा हूं, तो अगर आप किसी ने, आपके मित्र ने, आपके साथी ने, किसी ने एलडीसीपी से मेडिकल करवा लिया है तो वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़े और मुझे बताए कि सर हाँ हाँ ऐसे ऐसे मेडिकल है हमारा, एलडीसीपी में ऐसे हुआ, सारी एक एक चीज वो मुझे बता दे, फिर मैं वो सारी चीज नोट डाउन करके और सारा उसका प्रोफॉर्मा तैयार करके आपके लिए एलडीसीपी के लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप इतनी मत फेंको, तो भाई मैं नहीं फेंक रहा हूँ सारी चीजें जितनी मैं जब पहली बार ये वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको यही बोला था, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी की मेरी तीसरी वीडियो है ये, ठीक है। तो मैंने आपको यही बोला था कि अगर मेरे को कोई चीज की जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में बोल दूंगा मुझे इसके बारे में नहीं पता, जैसे कि मैंने अभी बोल दिया कि एलडीसीपी के बारे में अभी मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है, मैं आपको अधूरी जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है। जितनी मेरे पास जानकारी होगी मैं उतनी ही आपको जानकारी दूंगा। तो मैं ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बताता किसी को, क्योंकि मुझे पता है प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है ना, तो वो चीजें आपको ना फेस करनी पड़े, वो सारी बातें होती है। उसके बाद में आपको ये मैंने बातें बता दी हैं, तो इसके अलावा भी अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर वीडियो में अगर आपको लगे कि हाँ सर मुझे ये डाउट है, ये डाउट नहीं है, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको रिप्लाई अगली, अगर मुझे लगा दोबारा वीडियो बनाने की तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है, जब तक मेडिकल नहीं होते, जितनी मेरे को जानकारी मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अनदर में आने वाली भर्ती परीक्षाओं, ठीक है, उसके बारे में जानकारी, जैसे ही दिव्यांगजनों से कुछ अपडेट मिलती है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा जैसे ही मुझे कोई भी न्यूज मिलती है, ठीक है। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, इस चैनल से जुड़ो, सारी आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है इस कैटेगरी जो लोग होते हैं वो उसी कैटेगरी का बंदा ही समझ पाता है। चलिए करते हैं इस क्लास का यही समापन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।